दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा ही नहीं, पूरी व्यवस्था की। और व्यवस्था में विशेष तौर पर बात करेंगे अभी जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ओम बिरला के खिलाफ। तो ऐसे पिछले एक साल में ही कई अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। उसके क्या कारण है और क्यों वो लाए जा रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है, अविश्वास प्रस्ताव या महाअभियोग जो लाए जाते हैं उनका क्या मतलब होता है। दोस्तों सारी बात पूरी बात शुरू करें उसके पहले ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, और कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट्स हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। दोस्तों आपने अगर अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सब्सक्राइब करना ही हमारे को प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बात करता हूं कि पिछले एक साल के अंदर संवैधानिक संस्थाओं और उस पर बैठे लोगों पर बहुत सवाल उठे हैं। स्थिति इतनी गंभीर और खराब हो गई है कि उन्हें हटाने के लिए संसद में महाअभियोग लाने की बात चलने लगी, और लाए भी गए। महाअभियोग आए भी वो लोग। वो अलग बात है कि सत्ता पक्ष के पास संस्था का संख्या बल पर्याप्त है, इसलिए वे प्रस्ताव पास नहीं हो सके। लेकिन किसी भी संस्था या संस्था पे बैठे लोगों पर महाअभियोग का प्रस्ताव आए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये सवाल उन संस्थाओं पर भी नहीं है, बल्कि ये सवाल सत्ता पक्ष के उन लोगों पर भी है जो इन संस्थाओं का दुरुपयोग अपने हित में कर रहे हैं। और ये सवाल लोकतंत्र पे भी, संस्थाओं को निष्पक्ष रूप से काम करने नहीं दे रहे हैं उन लोगों पर भी ये सवाल है। यह महाअभियोग वास्तव में सत्ता को आईना दिखाने जैसा है। पहले सरकार के विरुद्ध मणिपुर विवाद पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को तोड़वाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। देखिए आप कितना एक लचीला, मतलब एक इतना खराब लगता है कि प्रधानमंत्री चूंकि जवाब नहीं दे रहे हैं, संसद में आकर के उस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव ला करके उनको कंपेल किया जा रहा है कि वो संसद में आकर बयान दें। तो ये मतलब एक तरह का धब्बा ही है लोकतंत्र के ऊपर कि एक प्रधानमंत्री, एक चुना हुआ प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री जो है एक अपने राज्य के बारे में बात नहीं करना चाहता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पक्षपाती आचरण के विरुद्ध महाअभियोग संसद में लाने का प्रस्ताव मूव हो गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से उस पर बहस नहीं हो सकी। लेकिन कुछ ही समय के अंतराल के बाद सरकार ने ही उन्हें पद से हटा त्याग पत्र देने को मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों उन्हें हटाया, ये एक अलग कहानी है। लेकिन दोस्तों ये उनको हटाया जरूर था, लेकिन उन कारणों से नहीं हटाया था जिन कारणों से उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था। ये हटाने का कारण दूसरा है, ये भी हमको इसके साथ याद रखना चाहिए। हाईकोर्ट के जजों के विरुद्ध महाअभियोग लाना पड़ा। सरकार स्वयं एक भ्रष्ट जज, जिसके यहाँ नोटों के बंडल बोरे के बोरे भरे हुए थे, उसमें आग लग गई। तब पता लगा कि ये इतने बोरे, और उनके आउट साइड और रीच में पड़े थे, उनके बाउंड्री के अंदर ही पड़े थे। लेकिन ये जो गुत्थी है जलन उस नोटों के जलने की, उसका राज अभी तक भी नहीं खुला है कि ये नोट किसके थे। क्योंकि यशवंत वर्मा तो जो जज हैं वो अपने नहीं बता रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि ये मेरे नहीं है। लेकिन उनके परिसर में फिर कहाँ से आए, कैसे आए, आग किसने लगाई, कौन इसका जिम्मेदार है। हालांकि वो उस समय, जिस समय आग लगी थी, वो अपने घर पे नहीं थे। लेकिन फिर भी ये सवाल तो है ही ना कि इतने नोट कहाँ से आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक इंक्वायरी जरूर बिठाई, और उसने
इनको कल्पित भी माना, लेकिन फिर भी अभी तक भी उस केस में कुछ भी नहीं हुआ है। और महाअभियोग लाया गया, वो शायद निरस्त कर दिया है, या उसकी कोई कमेटी बनानी थी, और वो सरकार के हाथ में है कितने दिन तक वो बनेगी कमेटी या नहीं बनेगी, या नया प्रस्ताव लाना पड़ेगा। अभी तक कुछ भी पता नहीं है, लेकिन महाअभियोग भी नहीं चला, और साल भर से ज्यादा ऊपर ऊपर हो गया है उस बात को शायद। लेकिन एक भ्रष्ट जज, हाईकोर्ट के जज, जिसके ऊपर जिसके आरोप ही नहीं, उसके घर में नोट पड़े, पकड़े गए, आग लग गई, पकड़े गए, और वहां पर उसका न तो कोई पंचनामा बना, न कोई उसके ऊपर एफआईआर हुई, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो ये एक और जो महाअभियोग आया है, वो भी प्रक्रिया में उलझ कर रह गया है। तो ऐसे लोगों को फिर कैसे सजा मिलेगी, ये समझ के बाहर है। ये ये भी एक हमारे हमारे लोकतंत्र पर और न्यायिक व्यवस्था पर, दोनों पर एक साथ ये एक धब्बा है। यशवंत वर्मा के घर पे नोटों का मिलना, उनका 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 जलना, और यशवंत वर्मा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना, ये हमारे लोकतंत्र की कमजोरी दर्शाता है। इसी तरह एक जज साहब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे, वो सरेआम आरएसएस, हिंद विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में जाकर के संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि बहुमत का राज चलेगा, उनकी इच्छा से राज चलेगा, बहुसंख्यकों की इच्छा से राज चलेगा। तो ये हमारे संविधान के विरुद्ध है। जज साहब बोल रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मजे मजे की बात है कि इस देश में क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा कुछ। और महाअभियोग की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वो पूरी होते होते ही सारी चीजें लुप्त हो जाती है। तो न तो किसी को सजा हो रही है, न किसी पे कोई बात हो रही है, न केस चल रहा है, सब लोग बड़े मजे से मजे कर रहे हैं। तो ये है हमारे लोकतंत्र की। बजट सत्र के पहले भाग में राहुल गांधी ने, जो लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, को बोलने नहीं देने और सदन में पक्षपाती व्यवहार के चलते विपक्ष महाअभियोग प्रस्ताव लाया था ओम बिरला के खिलाफ। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष महाअभियोग लाया। उस पर अभी बजट के दूसरे सत्र में 2-3 दिन पहले ही अ, बहस हुई, और उस बहस का कोई सार नहीं निकला, और वो ध्वनि मत से प्रस्ताव गिर गया। एक दूसरी बात ये देखने में आ रही है कि विपक्ष चाहे जैसे भी आरोप लगाए, कितने भी सच्चे आरोप हों, मतलब जो व्यवस्था के खिलाफ बातें हैं, और उनके आरोप हों, संविधान को तोड़ने के आरोप हों, संविधानिक संस्थाओं के पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप हों, लेकिन सत्ता पक्ष उनको गंभीरता से नहीं लेता, उन पर कोई बात नहीं करता, उनके जवाब भी नहीं देता। तो ये एक बहुत ही विचित्र बात है, लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होता है। वो सब ध्वनि मत से गिर तो गया, लेकिन पूरे वातावरण को, पूरी लोकसभा के अंदर भी और लोकसभा के बाहर भी एक पूरा वातावरण उससे दूषित हो गया। चुनाव आयोग के मुख्य कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव लाया गया है। 193 सांसदों ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से शायद 135 या कुछ ऐसे तो अ, लोकसभा के हैं, और 63 करीब अ, राज्यसभा के हैं। तो राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी लाया जा सकता है, वो शायद ले आए हैं अब तो। उनका भी आचरण निष्पक्ष नहीं रहा, इसलिए उनके खिलाफ भी ये अ, सब सब विपक्ष जो है ये महाअभियोग लाया। बड़ी बात यह है कि ये लोग विपक्ष में बैठे लोगों की बात सुनना भी नहीं चाहते, उन्हें हिकारत की नजर से देखते हैं, जैसे ये अनवांटेड। जबकि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का महत्व बराबर है, दोनों का जनता के द्वारा ही वोट से चुनाव होता है। हमें लगता है कि सरकार स्वयं अपने अहम के चलते इन परिस्थितियों का निर्माण
कर रही है। या तो सरकार भयभीत है, इसलिए निष्पक्ष व्यवहार नहीं होने देने देती, या उनकी लोकतंत्र में आस्था ही नहीं है। ये महाभियोग सत्ता पक्ष और विपक्ष पर क्या प्रभाव डालेंगे वो अलग बात है, लेकिन इस आचरण से लोकतंत्र पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है और लोकतंत्र इससे कमजोर हो रहा है। और ऐसा ही चलता रहा तो लोगों का विश्वास लोकतंत्र से और संविधान से ही उठ जाएगा। मैं इस बात को फिर रेखांकित करता हूं कि अगर ऐसा ही चलता रहा लोग, तो लोक चुनाव और चुनावी प्रक्रिया और संसद में व्यवहार सब अगर इसी तरह से चलते रहे सत्ता पक्ष के अनुसार के दबाव में या उनके नियंत्रण में, तो लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा और संविधान से ही लोगों का विश्वास उठ जाएगा। सबसे हैरानी की बात यह है कि सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। नैतिकता की चिंता, न जवाबदेही की बेचैनी, बस एक ही लक्ष्य है, दिखाई देता है किसी भी तरह कुर्सी पर बने रहना। याद रखिए, लोकतंत्र सिर्फ कुर्सी हथियाने को का नहीं कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब है संस्थाओं की गरिमा, जवाबदेही और जनता के प्रति नैतिक जिम्मेदारी। अगर सत्ताएं इन मूल्यों से दूर चली जाती है तो लोकतंत्र कमजोर होता है, और जब लोकतंत्र कमजोर होता है तो नुकसान किसी एक दल या का नहीं, पूरे देश का होता है। और मैं एक बात और यहाँ यह है कि देश की हर बड़ी संस्था पर सवाल उठ रहे हों, संसद, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तो ये किसी एक व्यक्ति का, एक घटना का संकट नहीं है। ये लोकतंत्र की सेहत का संकट है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सत्ता सवालों से डरती है, लेकिन जब सत्ता को सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो समझ लीजिए लोकतंत्र कमजोर होने लगा है। इसलिए चुप मत रहिए, सवाल पूछिए। सवाल पूछना ही लोकतंत्र का असली मतलब है। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, और कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट लिखिए, सुझाव दीजिए। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।